मेंटल एलिमेंट का क्या रोल है टॉर्ट्स में, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सैलमंड एक चीज़ कहते हैं, एक कोट है, इसको रीड कर लेना। अब मैं बैठ के यहाँ पे रीड नहीं करूँगी आप लोग के लिए, इतना आप खुद ही रीड कर सकते हैं। याद रखना ज़रूरी है कुछ एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, उसको रीड कर लो। क्या पता एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन आ जाए और आपकी एक नंबर बढ़ जाएगा इस वजह से। तो देखो, सबसे पहले ये याद रखो कि हर टॉर्ट में जो मेंटल एलिमेंट है वो असेंशियल नहीं होता है। मेंटल एलिमेंट हेल्प करता है कोर्ट को ये डिसाइड करने में कि कितनी लायबिलिटी होगी उस पर्सन की जिसने वो रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है, यानी कि डिफेंडेंट की कितनी लायबिलिटी होगी। सिर्फ इतना रोल है मेंटल एलिमेंट का। तो चलो अब एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या इनके टाइप्स हैं। सबसे पहला है मैलिस। मैलिस का मतलब होता है गलत इरादा होना। एक इम्प्रॉपर और रॉन्गफुल इंटेंशन होना चाहिए, तब जाके मैलिस होता है। कोई लॉफुल एक्ट करना फॉर एन अनलॉफुल और इम्प्रॉपर पर्पस। एक्ट तो लॉफुल है लेकिन जो पर्पस है वो अनलॉफुल है या फिर इम्प्रॉपर है। कई टॉर्ट्स में जो मैलिस होता है वो इररिलेवेंट होता है अगर एक्ट जो है वो लॉफुल था तो। लेकिन कुछ टॉर्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि डेफेमेशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, अब्यूज़ ऑफ पावर, इसमें मैलिस का एक इम्पॉर्टेंट रोल डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल देख लो, यूजिंग लीगल अथॉरिटी ओनली टू हरास समवन, तो ये हो जाएगा मैलिस। ठीक है, अब आ जाते हैं नेग्लिजेंस पे। नेग्लिजेंस का मतलब होता है ध्यान से कोई एक्ट ना करना, यानी केयरलेसली वो एक्ट करना। ठीक है, नेग्लिजेंस मीन्स लैक ऑफ रीजनेबल केयर। रीजनेबल केयर नहीं लिया तुमने कोई एक्ट करते हुए, तो जो वो पर्सन है उसका इंटेंशन नहीं है हार्म करने का, बट हार्म अगर हो जाता है क्योंकि वो केयरलेस थे अपने एक्ट करने में। और जो नेग्लिजेंस है वो हमेशा लैक ऑफ केयर पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंशन पे। मतलब अगर उस पर्सन का इंटेंशन नहीं भी था लेकिन उन्होंने केयरलेसली कोई एक्ट करा, लैक ऑफ केयर था, तो वो नेग्लिजेंस माना जाएगा। ठीक है, तो ये डिसाइड कैसे होगा? कोर्ट इसको ऐसे डिसाइड करेगी कि वो ये देखे व्हाट अ रीजनेबल पर्सन वुड हैव डन इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। कोर्ट ये देखेगी कि कोई एक रीजनेबल पर्सन, यानी सही दिमाग का जो पर्सन है, वो उन सिमिलर सर्कमस्टांसेस में क्या एक्शंस लेता, और फिर डिसाइड करेगी कि प्रेजेंट केस में जो वो पर्सन है, जो वो डिफेंडेंट है, उसने रीजनेबल केयर लिया था या नहीं लिया था। नेग्लिजेंस भी एक इंडिपेंडेंट टॉर्ट है। जैसे कि एक डॉक्टर है, वो किसी की सर्जरी कर रहा है और सर्जरी करते हुए वो अपना एक सर्जिकल इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे ये सीज़र है, ठीक है, ऐसे ये सीज़र समझ लो इसको, सीज़र पेशेंट के पेट के अंदर ही छोड़ देता है, तो वो नेग्लिजेंस हो जाती है। अब आ जाते हैं मोटिव पर। मोटिव का मतलब है किस रीज़न से रॉन्गफुल एक्ट किया, क्या उसका पीछे का इरादा क्या था वो एक्ट करने के लिए। मोटिव मीन्स द रीज़न बिहाइंड डूइंग एन एक्ट। ठीक है, देखो जनरली ये होता है कि मोटिव इररेलेवेंट होता है टॉर्ट में, और अगर जो एक्ट किया गया है वो लॉफुल है पर वो बुरे मोटिव के साथ किया गया है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो अनलॉफुल हो जाएगा कोई एक्ट। ठीक है, कोर्ट बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करता है कि एक्ट क्या हुआ है, ना कि वो एक्ट क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने एक ये शॉप खोल लिया अपने किसी बहुत बड़े दुश्मन के सामने, ए पर्सन है, उसने अपने दुश्मन के शॉप के सामने एक और शॉप खोल लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो टॉर्ट कमिट हो गया, क्योंकि ऑल्दो उसका इंटेंशन हो सकता है, उसका मोटिव ये हो सकता है कि मैं इसको लॉस पहुंचाऊंगा और खुद मैं प्रॉफिट ले जाऊंगा इसका, पर ये टॉर्ट इस रीज़न से नहीं हो जाएगा क्योंकि उसका इरादा बुरा था या फिर उसका मोटिव बुरा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेंटल एलिमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हु कैन सू, यानी कौन कौन एक्शन ले सकता है। देखो जनरल रूल ये है कि जो भी पर्सन जिसको लीगल इंजरी हुई है वो सू कर सकता है, पर कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जहाँ पे या तो वो खुद सू कर सकते हैं या फिर अपने गार्जियन के हेल्प से, या फिर कुछ केसेस में गवर्नमेंट के परमिशन से। तो देख लेते हैं वो कौन कौन से केसेस हैं। माइनर सू कर सकता है बट सिर्फ अपने गार्जियन या नेक्स्ट फ्रेंड से। कोई लूनेटिक या अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है वो भी सू कर सकता है व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, यानी कि जब उसकी दिमागी हालत ठीक होती है
तब वो फाइल कर सकता है, और जब ठीक नहीं होती है तब वो फाइल नहीं कर सकता है, ठीक है। और जब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है तो उसका गार्जियन फाइल कर सकता है। अब कॉरपोरेशन और कंपनी ये भी सू कर सकते हैं अगर इंजरी टू प्रॉपर्टी है कंपनी की, या फिर इंजरी टू बिजनेस और रेप्यूटेशन है उस कंपनी की। लेकिन जो वो कंपनी है किसी पर्सनल इंजरीज के लिए सू नहीं कर सकती। अगर ये कंपनी का कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, अगर इसको किसी ने आके मार दिया तो कंपनी जाके सू नहीं कर सकती है इसके पर्सनल इंजरी के लिए, ओके। मैरिड वुमेन अब वो इंडिपेंडेंटली भी सू कर सकती हैं। पहले के टाइम में जो मैरिड वुमेन का हस्बैंड होता था उसे गार्जियन माना जाता था तो वो सू करता था, पर आज के टाइम में मैरिड वुमेन इंडिपेंडेंटली भी सू कर सकती है। कोई कन्विक्ट या प्रिजनर है वो सू कर सकता है पर्सनल इंजरी के लिए या वायलेशन ऑफ राइट्स के। जो जेल में है वो भी कर सकता है। इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे जो रेलेवेंट लॉ में दिए गए होंगे। और एलियन और फॉरेनर वो सू कर सकते हैं इंडियन कोर्ट्स में, पर जो एलियन एनिमी है, ठीक है, यानी कि जो हमारे देश का दुश्मन है, वो सू कर सकता है केवल और केवल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ, समझे। अब देखो हु कैन नॉट बी सूड, किसको सू नहीं किया जा सकता। सबसे पहले फॉरेन सॉवरेन या फिर फॉरेन स्टेट कैन नॉट बी सूड इन इंडियन कोर्ट्स विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए तभी जाके इंडियन कोर्ट में हम सू कर सकते हैं किसी फॉरेन स्टेट को या फिर फॉरेन सॉवरेन को। यानी फॉरेन सॉवरेन मतलब बेसिकली किसी और देश का प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी अगर उनका मोनार्क है, क्वीन है या किंग है, ऐसा कुछ, तो उनको हम बोलेंगे फॉरेन सॉवरेन। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। फिर अम्बेसडर और डिप्लोमेट्स, इनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। इवन इफ वो हमारे देश में आ रखे हैं एज अ डिप्लोमेट या फिर अम्बेसडर, उनको सू नहीं किया जा सकता अनलेस इम्यूनिटी इज़ वेव्ड। उसके बाद प्रेसिडेंट और गवर्नर को नहीं सू किया जा सकता क्योंकि इनके पास भी इम्यूनिटी होती है। इस ऑफिशियल कैपेसिटी में उन्हें सू नहीं किया जा सकता है। सिर्फ पर्सनल एक्ट के लिए सू किया जा सकता है, वो भी नोटिस देना पड़ता है उसके लिए। जजेस को भी सू नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, उन एक्ट्स के लिए जो उन्होंने जुडिशियल कैपेसिटी में करे हैं, इवन इफ वो मिस्टेकन थे। इवन इफ गलती से या गलत कोई डिसीजन दे दिया है तो नहीं किया जा सकता सू, क्योंकि उन्होंने वो जुडिशियल कैपेसिटी में दिया है। और बेसिकली ये प्रोटेक्शन इसीलिए दिया है ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बनी रहे। और गवर्नमेंट को नहीं सू कर सकते हैं फॉर सॉवरेन फंक्शंस। सॉवरेन फंक्शंस कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, जैसे कि डिफेंस हो गया, वॉर हो गया। इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को सू नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो नॉन सॉवरेन एक्ट्स होते हैं उन पे सू किया जा सकता है। तो सॉवरेन फंक्शंस में कैन नॉट सू, पर नॉन सॉवरेन एक्ट्स के लिए सू करा जा सकता है। अब नॉन सॉवरेन एक्ट्स हो गया जैसे कि गवर्नमेंट के कोई सर्वेंट है, उन्होंने कोई गलत एक्ट किया तो उसके लिए हम गवर्नमेंट को सू कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक ऑफिशियल हो गया, अगर उन्होंने पब्लिक कैपेसिटी में अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में कोई गलत काम किया है तो उसके लिए वो प्रोटेक्टेड होंगे। लेकिन उन्होंने अगर कोई प्राइवेट एक्ट करा है जो कि मलिशियस था, यानी मैलिस के साथ था, तो उसके लिए सू किया जा सकता है। माइनर और लूनेटिक को भी एज अ जनरल रूल नहीं सू किया जा सकता है। सिर्फ सू किया जा सकता है कुछ केसेस में, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ टॉर्ट या फिर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के ऊपर, ठीक है। अब ये देख लो मेरी फ़ोटो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलो टाटा बाय बाय।